आप अमेरिका या कनाडा जाना चाहते हैं लेकिन आप ये नहीं जानते कि उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इसमें आप लोगों के पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी होंगे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नादिया शाहीन एंड यू आर वाचिंग मिस बहरिया। आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं उसके हवाले से। लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो सारे टॉपिक्स मैं सिलेक्ट करती हूँ आप लोगों की क्यूरीज के अकॉर्डिंग होते हैं। आपने मुझसे पूछा था कि जी हमने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है तो हमें डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए। और एक तो किसी साहब ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने बोला कि वो पैसे दे चुके हैं एजेंट को और अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका वीज़ा लग के आएगा, जबकि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स उसे नहीं प्रोवाइड किए। तो आज की वीडियो इसी बारे में है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये यूज़फुल लगती है तो। देखिए, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाइए बग़ैर रिसर्च किए। सबसे पहले तो आपको रिसर्च करना है कि विज़िट वीज़ा असल में होता क्या है, विज़िट वीज़ा के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और आप जो है वो विज़िट पे जा रहे हैं तो जो कंसल्टेंट या जो एजेंट हजरात आपको कह रहे हैं कि जी ये हम आपके पेपर तैयार कर लेंगे, आप बस हमें इतनी फ़ीस जमा करवा दीजिए, उसमें कितनी सदाकत है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो जो कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में है कि कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। सबसे पहले आप पासपोर्ट में ये देख लीजिए कि आपकी जो एक्सपायरी डेट है उसमें कितना अरसा बाकी है। जितना ज़्यादा आपके पास टाइम ड्यूरेशन होगा उतना ज़्यादा आपके पास वीज़ा की ड्यूरेशन होगी। यानी अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है 5 साल में तो वेल एंड गुड है। अगर आपका पासपोर्ट 3 साल में एक्सपायर होने वाला है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना पासपोर्ट दोबारा से बनवा लीजिए, क्योंकि जब स्टैंप लगती है तो 5 या फिर 10 साल का वीज़ा आपको मिलता है और अगर आपका पासपोर्ट ही एक्सपायर हो जाएगा तो फिर आप सोच सकते हैं कि वो आपकी ड्यूरेशन ही कम होगी उस स्टे की। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, यानी आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए होगी। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कुछ लोग करते हैं कि जी पैसे डाले और बस पड़े हैं, पैसे निकाले नहीं, इसमें फ्लक्चुएशन होनी चाहिए, पैसे जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। पिछले 6 माह की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपने अपने बिजनेस का जो टैक्स फाइल किया होगा वो, इसके अलावा प्रूफ ऑफ योर बिजनेस, इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवा सकें वो वेल एंड गुड है। और अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए कि सेविंग करने के बाद आप अपना ट्रिप जो है वो प्लान करें या प्रूफ कर सकें। तो प्रूफ ऑफ फंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और प्रूफ ऑफ बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ ऑफ फंड्स भी वो मांगते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सेविंग्स कितनी है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो फिर आपकी फंड्स आपके पास कितने हैं, आप अपने अखराजात बियर कर सकते हैं या नहीं, या अगर आपके यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनका सर्कल कैसे चलेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो प्रूफ ऑफ फंड्स में और प्रूफ ऑफ बिजनेस में आ जाती हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रैवल प्लान। जब आप कवर लेटर लिखेंगे तो कवर लेटर में आपने ऐसी चीज़ें ज़रूर ऐड करनी हैं जो आपके ट्रिप प्लान को, ना सिर्फ ट्रिप प्लान को कवर करे बल्कि ये भी उसमें मेंशन करेंगे आपकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं, आपकी फैमिली का आपके बगैर गुजारा नहीं है। क्योंकि कनाडा जो है वहाँ एक दफ़ा जो बंदा जाता है वापस आने के बारे में वो कम ही सोचता है। तो कवर लेटर इस तरह से बनवाइए, 2-4 गूगल करके कवर लेटर देख लीजिए किस तरह से है, लेकिन इमोशनल एसेट्स उसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा कि आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं और उनको सपोर्ट करना होता है आपको विद इन 15 या 20 डेज़ वापस आना है हर सूरत। दूसरा, आपको ये कवर लेटर में मेंशन करना है कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है, आप कहाँ किस सिटी में जाएंगे, वहाँ कितना स्टे करेंगे, किसके पास स्टे करेंगे। अगर आप होटल में रहना चाहते हैं तो होटल की बुकिंग्स, रिटर्न टिकट, वो आपको सब चीज़ें साथ लगाना होंगी। और अगर आप किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के पास जा रहे हैं और अगर उनकी तरफ से इनविटेशन लेटर आपके पास होता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ब्लड रिलेशन का इनविटेशन लेटर बहुत काउंटेबल होता है। तो अगर आप इनविटेशन लेटर होता है
तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ज़रूर इनविटेशन लेटर उसके साथ अटैच कीजिएगा। कुछ लोग इस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते कि देखिए सोशल टाइज़, फैमिली टाइज़ और बिजनेस टाइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी शख्स के लिए। तो इन चीज़ों को ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट्स में शो करवाइएगा। आपके बिजनेस का आपके ऊपर कितना असर है, या अगर आप जॉब करते हैं तो वो लोग आप पे कितना रिलाई करते हैं। अगर आपकी फैमिली है, पेरेंट्स हैं या बीवी बच्चे हैं, तो उनका FRC, मैरिटल सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें भी अटैच करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। जी हाँ, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल हिस्ट्री, ये वो चीज़ें हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो हो सके तो ट्रैवल हिस्ट्री जितनी ज़्यादा आप बना सकें वो बेहतर है। और ऐसे कंट्रीज़ को सिलेक्ट कीजिए, ये जो दुबई, ओमान, इस तरह की कंट्रीज़ हैं, इनको नहीं बल्कि टूरिस्ट कंट्रीज़ को सिलेक्ट कीजिए, वहाँ पे टूर कीजिए, उन कंट्रीज़ का टूर कीजिए जो टूरिस्ट कंट्रीज़ हैं, ताकि आपका ये जो कनाडा पे ये जो इम्पैक्ट है कि आप वहाँ विज़िट करने आ रहे हैं वो बेहतर से बेहतर उन पे असरअंदाज हो। ये तो वो डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको रिक्वायर्ड हैं अप्लाई करने के लिए। अब अप्लाई करने से पहले आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी होना ज़रूरी है। अब अप्लाई कैसे करना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको तरीका बताऊंगी अप्लाई करने का। अगर आप कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या अमेरिका का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि आज से 3 साल पहले मैंने अपनी मदर का अमेरिका का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया था। सारी डॉक्यूमेंटेशंस मैंने खुद ही की थी और उसमें कैसे कैसे सारे प्रोसेस किए हमने, वो सब आपके साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कहना होगा, बताना होगा, पूछना होगा, तो देन ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो सारा प्रोसेस। आई होप सो कि कनाडा का विज़िट वीज़ा डॉक्यूमेंट्स जो आप मुझसे जानना चाह रहे थे इस वीडियो के ज़रिए आपको पता चल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग जो इस तरह के कंसल्टेंट्स, इस तरह के एजेंट्स हजरात के झांसे में आके पैसे जमा करवा चुके हैं या करवाने वाले हैं वो बच सकें और अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद ही आपका जो प्रोसेस है वो आगे की तरफ बढ़ेगा। उससे पहले अगर कोई आपसे ये कहता है कि जी आपका वीज़ा जो है वो लग जाएगा, तो ये गलत है। दूसरी बात ये कि कनाडा का जो वीज़ा है उसकी फ़ीस इस वक्त $100 कैनेडियन डॉलर है। इसके अलावा 85 कैनेडियन डॉलर जो है वो आपकी बायोमेट्रिक्स की फ़ीस है। सिर्फ 185 कैनेडियन डॉलर के अंदर आप लोग जो हैं वो कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त आप लोग 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक भी लोग जो हैं वो लोग अपने कंसल्टेंट्स को, एजेंट्स को दे रहे हैं और अपने पैसे ज़ाया करवा रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप पहले सर्च कीजिए, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कीजिए और उसके बाद अप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।